जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा है कुछ स्पेसिफिक फीचर्स के हवाले से। और अक्सर कस्टमर हमें ये क्वेश्चन करते हैं कि जी लेट सपोज अगर हमसे गलती से कुछ प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी एक्स्ट्रा डल जाए या किसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हमसे कम डल जाए परचेजिंग के दौरान, तो उसका क्या सोल्यूशन है, इसको किस तरह इक्वल कर किया जा सकता है या इसको हम किस तरह जो है ना वो एक्चुअल जो हमारे पास स्टॉक है उसके मुताबिक हम बना सकते हैं। तो आज के इस डेमो में हम वो फीचर डिस्कस करेंगे। एक को कहते हैं स्टॉक क्रेडिट एडजस्टमेंट और एक है स्टॉक डेबिट एडजस्टमेंट। मतलब हम एडजस्टमेंट डालेंगे उस आइटम का या उस स्टॉक का जो गलती से हमसे कम या ज़्यादा डल गई हो। तो चले शुरू करते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। यहाँ पे हम अपनी जो भी हमारी आईडी और पासवर्ड हमसे मिला है तो वो हम यहाँ पे पुट करते हैं। ये सॉफ्टवेयर हमारा लॉगिन हो चुका है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट है, उसकी क्वांटिटी पहले तो हम जाते हैं परचेज में, हम क्योंकि वहाँ पे एकदम आपसे गलती नहीं हो सकती, और अगर गलती हो भी हो तो सिस्टम आपको मौका फराहम करता है कि आप अपनी गलती को दुरुस्त कर लें। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे करते हैं कि वो अपनी जो रीचेकिंग नहीं करते, अपने स्टॉक को रीचेक नहीं करते, बस सीधा सीधा पोस्ट दबा देते हैं। जो स्टॉक जब एक दफ़ा पोस्ट हो जाए तो उसकी फिर एडिटिंग नहीं होती, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है और हमारा सॉफ्टवेयर हर किस्म से मालिक को या ऑनर को सिक्योर करता है। क्योंकि अगर यहाँ पे एडिटेबल पॉसिबल हो तो फिर कोई भी बंदा बैठ के हफ्ते पुराना स्टॉक या महीने पुराना स्टॉक वो एडिट कर सकता है, उसमें कमी बेशी कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे हमारे पास ये सिस्टम में ये सिक्योरिटी है कि जब एक बार आपके पास पोस्ट हो गई कोई वाउचर या कोई बिल, तो उसके बाद फिर उसमें एडिटिंग वो डिसेबल होती है, वो उसमें नहीं हो सकती। तो लेट सपोज अगर गलती से आपके पास पोस्टिंग से पहले हमारा सिस्टम आपको मौका फराहम करता है, अगर गलती से आपके पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा डल गई या कम डल गई तो उसी दौरान ये एकदम जो है ना पोस्ट नहीं होता, उस दौरान आपके पास एडिटिंग का ऑप्शन है कि आप उसको दुरुस्त कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टॉक डाल देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। लेट सपोज ये मेरा सप्लायर है। यहाँ पे फिर हम वो प्रोडक्ट डाल देते हैं जो हम इन्वेंट्री बनाते हैं। लेट सपोज ये ऑल पर है 315 ml, ठीक है जी। इसकी क्वांटिटी में यहाँ पे पुट करता हूँ लेट सपोज 50 और मैं इसको करता हूँ एंटर। बाकी चीज़ें हम नहीं छेड़ते क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। हमने सिर्फ वो फीचर डिस्कस करना है कि जो हमारा मकसद है। अब लेट सपोज देखिए ये मेरे गलती से मुझसे ये 50 डल गई, हालांकि ये मैंने लिखना था इसको यहाँ पे 500, ठीक है जी। अब यहाँ पे एकदम पोस्ट नहीं हुआ। अब इस दौरान हमारे पास सिस्टम हमें मौका फराहम करता है, अगर हम अपनी गलती दुरुस्त करना चाहें तो वो हम दुरुस्त कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? ये जो नीचे प्रोडक्ट हमारे पास आ गया ना, इसके ऊपर हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक किया मैंने, ये एडिट का ऑप्शन है, एडिट के बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे 50 को आप 500 करे, 100 करे, 80 करे, जो मर्जी करे, ठीक है। तो यहाँ से हमारी वो जो गलती हुई होगी वो क्लियर हो जाएगी। अब लेट सपोज इसको मैंने 100 करना था लेकिन गलती से ये मुझसे डल गए थे 50। अब देखें, अब हमारी क्वांटिटी याद आके यहाँ पे ये क्वांटिटी हमारी 100 हो चुकी है। तो एक दफ़ा जब हम यहाँ पे सारे आइटम्स वो फीड करते हैं अपने परचेज में, तो एक दफ़ा हम रिव्यू करते हैं। इस दफ़ा इस वाउचर को चेक करें, रिव्यू करें, और अगर आपके पास ये समझते हैं कि जी बिल्कुल ठीक इन्वेंट्री हमने डाली तो बिल्कुल उसके बाद आप पोस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ये पोस्ट का बटन है, तो यहाँ से हम इसको पोस्ट करते हैं। तो पोस्टिंग के बाद अब इस वाउचर में एडिटिंग जो है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जाके चेक करते हैं हमारे पास क्वांटिटी कितनी बनी इसकी। अब देखें 150 क्वांटिटी हमारे पास ये आ चुकी है। अब लेट सपोज वहाँ पे हमसे गलती हो चुकी है। पहली कंडीशन तो ये कि वहाँ पे गलती पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो रिव्यू के बाद हम उसको एडिट कर सकते हैं। अगर लेट सपोज हमने वो रिव्यू भी नहीं लिया, हमने चेक भी नहीं किया और सीधा सीधा हमने पोस्ट किया और हमारे पास एक्स्ट्रा डल गई क्वांटिटी। अब लेट सपोज ये हमारे पास 100 पीस आए थे, 50 हमारे पास पुराने पड़े थे और ये टोटल हो गई हमारे पास 150। हम चाह रहे थे कि ये हमने 80 करना था, लेकिन गलती से हमने 100 पीस डाल दिए थे इस वाउचर में। तो उसको फिर किस तरह एडजस्ट करेंगे? अब देखिए वहाँ पे वो
परचेज में अगर हम दोबारा जाएंगे तो वहाँ से इसकी रेटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इसके हम एडजस्टमेंट डालेंगे। एडजस्टमेंट दो तरीक़ों से होती है, या तो स्टॉक क्रेडिट एडजस्टमेंट या स्टॉक डेबिट एडजस्टमेंट। क्रेडिट एडजस्टमेंट में हम क्वांटिटी कम कर सकते हैं और डेबिट एडजस्टमेंट में हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। हम दोनों करते हैं इसमें। अब लेट्स सपोज पहले हम स्टॉक क्रेडिट एडजस्टमेंट करते हैं। हम चाह रहे हैं कि 20 क्वांटिटी हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा डल चुकी है। ये हमने 80 क्वांटिटी डालनी थी, लेकिन गलती से हमने 100 क्वांटिटी इसकी डाल दी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है दो, स्टॉक क्रेडिट एडजस्टमेंट और स्टॉक डेबिट एडजस्टमेंट। सबसे पहले मैं क्रेडिट एडजस्टमेंट डालता हूँ इसकी। सेम वही तरीका है जो परचेज का किया था हमने। यहाँ पे आएंगे, उस वेंडर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फिर उस प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करें जिसकी क्वांटिटी आपसे ज़्यादा या कम डल गई है। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गई, ठीक है, और इसकी 20 क्वांटिटी हमने लेस करनी है। तो सीधे सीधे उतनी क्वांटिटी आपने यहाँ पे पुट करनी है जितनी क्वांटिटी आपने कम करनी है। ठीक है जी, ये मैंने किया पोस्ट। तो इस तरीके से हम अपनी क्वांटिटी जो है वो एडजस्टमेंट उसकी कर सकते हैं। अब हम जाके चेक करते हैं इसकी क्वांटिटी की, हमारे पास क्वांटिटी इसकी अब एडजस्टमेंट के बाद कितनी बन चुकी है। अब देखिए पहले 150 क्वांटिटी थी और अभी हमने 20 क्वांटिटी उसमें से लेस कर दी, एडजस्टमेंट उसकी डाल दी। तो अब हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारी बनी वो 130 बनी। तो ये तो हो गया जनाब स्टॉक क्रेडिट एडजस्टमेंट, क्वांटिटी कम करने का तरीका। अब अगर गलती से हमसे कम डल गई हो और हमने बढ़ाना हो, क्वांटिटी उसकी ज़्यादा करनी हो, तो उसके फिर क्या करेंगे, उसके भी सेम यही तरीका है। उसके लिए हम आएंगे यहाँ पे स्टॉक डेबिट एडजस्टमेंट। यहाँ पे वो वेंडर सेलेक्ट करेंगे जिस वेंडर का ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पे वो प्रोडक्ट हम सर्च करते हैं या स्कैन करते हैं जिसकी क्वांटिटी हमने बढ़ाई हो। अब लेट्स सपोज इसी प्रोडक्ट क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं। अब देखिए वहाँ पे हमारे पास अभी एक्चुअल क्वांटिटी है 130, हम 70 मज़ीद इसमें बढ़ा देते हैं। हमें चाहिए ये 200 क्वांटिटी। ठीक है जी, इसको मैंने किया पोस्ट। अब जाके इसकी क्वांटिटी चेक करते हैं कि अभी एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास कितनी बन चुकी है। देखिए अब हमारे पास क्वांटिटी जो आई हमारे पास वो 200 क्वांटिटी हमारे पास पूरी हो चुकी है। तो ये फीचर्स थे दो तीन जो हमने डिस्कस करने थे, क्योंकि मोस्टली कस्टमर अक्सर ये क्वेश्चन हमसे करते हैं कि जी गलती से अगर क्वांटिटी कम या ज़्यादा डल गई हो तो उसको हम फिर किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो यही तरीका है, इस तरीके से हम अपनी क्वांटिटी वो एडजस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है इससे डेमो की समझ आ गई होगी, और फिर भी अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो वो आप हमसे फ़ोन पे डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर हमारा ये सामने मेंशन्ड है, व्हाट्सअप इसी नंबर पे एक्टिव है 0317492348, और हमें कॉल पे भी रब्ता कर सकते हैं। तो कॉल का नंबर है 03115386 956, और हमें ईमेल पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।